नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं द न्यूज वर्ल्ड। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। जेएनवीयू और आयुर्वेद विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह का हुआ आयोजन। डीजी अनिल पालीवाल ने जोधपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक कार्यालय का वार्षिक निरीक्षण किया। जोधपुर नगर निगम सीमा में शामिल करने की मांग को लेकर नांदड़ी व दईजरगाह के ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर सौंपे ज्ञापन। शीतला माता का मेला शुरू, माता को लगाया भोग, अष्टमी पर भी लगाया जाएगा भोग। तो यह थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। राज्यपाल एवं कुलाधिपति हरिभाऊ बागड़े ने युवा पीढ़ी से समय का पूरा सदुपयोग करने और लक्ष्य के प्रति समर्पण भाव रखते हुए समृद्धशाली और संपन्न भारत के निर्माण के प्रति कृत संकल्प होकर कार्य करने का आह्वान किया है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े शुक्रवार को पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर स्थित मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के 21वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। इसके साथ ही उन्होंने इस दीक्षांत समारोह के बाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय के 8वें दीक्षांत समारोह में भी शिरकत की। यह समारोह विश्वविद्यालय के सुश्रुत ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। दीक्षांत समारोह में राज्यपाल के उपाधि प्रदान करने वाले सभी विद्यार्थियों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत वर्चुअल माध्यम से जुड़े। इस अवसर पर शेखावत ने उपाधि प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल एवं सफल भविष्य की कामना की। जेएनवीयू के दीक्षांत समारोह में कुल 51,402 उपाधियों का अनुमोदन किया गया। इसमें स्नातक स्तर की 46,188 और स्नातकोत्तर की 5,214 उपाधियां शामिल हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय के 8वें दीक्षांत समारोह में राज्यपाल एवं कुलाधिपति हरिभाऊ बागड़े ने 1,426 उपाधि प्रदान की। इसके साथ मैं उन्हीं को निश्चित रूप से बधाई भी दूंगा। मुझे ख्याल हुआ है कि आज इस विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह, उसकी स्थापना भारत के युग पुरुष महान दार्शनिक और शिक्षाविद तथा भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के कर कमलों से 24 अगस्त 1962 को हुई थी। इस अवसर पर उनकी स्मृति को नमन करता हूँ। मेरा नाम शिवानी जोधा है। मैंने मास्टर्स की है केमिस्ट्री में जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी से ईयर 2023 में। मेरा आगे का गोल रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाना है और DRDO एज ए साइंटिस्ट लैब ज्वाइन करना है। थैंक यू। माई सेल्फ श्रद्धा ओझा दवे और मेरा मास्टर्स ऑफ अकाउंटिंग में गोल्ड लगा है और मेरा इससे पहले बैचलर्स ऑफ ऑनर्स में भी लगा था अकाउंटिंग में। एंड दिस कुडंट बी हैपेंड विदाउट सपोर्ट ऑफ माई फैमिली मेम्बर्स, माई इन लॉज एंड माई हस्बैंड। सो थैंक यू सो मच। मेरा नाम है हर्षिता भाटी और मुझे MA साइकोलॉजी में गोल्ड मेडल मिला है। उसके अलावा पूरे MA डिपार्टमेंट में भी गोल्ड मेडल मिला है। मेरा फ्यूचर प्लान बेसिकली, मैंने अभी MPhil में एडमिशन लिया है महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज जयपुर और फ्यूचर में बेसिकली क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ही बनेंगे। और मेरा जो जर्नी रहा है थ्रू आउट द साइकोलॉजी फील्ड, उसमें मेरे प्रोफेसर हेमलता जोशी मैम जो HOD हैं और प्रोफेसर अर्पिता कक्कर जो कि फैकल्टी हैं ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प करी है ग्रोथ में। बेसिकली जर्नी फ्रॉम बीइंग अ स्टूडेंट टू बिकमिंग अ ट्रेनी इन क्लिनिकल साइकोलॉजी। सो आई एम रियली ग्रेटफुल टू देम। ये एक आज अच्छा मौका था कि LLM करने के बाद में ये गोल्ड मेडल मिला है और ये इससे ज़्यादा खुशी की बात है कि अकस्मात ही मुझे कल पता लगा कि आज जो कुलाधिपति का मेडल है वो भी मेरे को मिला है। तो इस तरह से ये 2 मेडल
मेरे को प्राप्त हुए हैं और लॉ विषय में मैंने स्नातक और स्नातकोत्तर अध्ययन किया, लेकिन इसका सबसे बड़ा श्रेय है वो सर प्रताप महाविद्यालय को है। सर प्रताप विधि महाविद्यालय ने जब से विधि संकाय शुरू किया और वहाँ जो विद्या अध्ययन किया और प्रथम श्रेणी में वहाँ से जब LLB की, उसके बाद ही मुझे मौका मिला LLM करने का और ये जड़ें वहीं मजबूत हुई। तो इसका सारा श्रेय मैं श्री गिरीश जी को देना चाहूँगा। मेरे साथी आफाक साहब और बहुत सारे साथी जितने भी साथ थे, तो एक रुचि पढ़ने में लगी और विधि की अध्ययन जो विधि का है वो पढ़ने का एक अलग ही आनंद है। मैं यही कहना चाहूँगा कि हमें ज्ञान को ज्ञान की तरह ही, विद्यार्थी की तरह ही प्राप्त करना चाहिए। ज्ञान से कभी भी अहंकार नहीं बढ़ना चाहिए। आज दिनांक 21 मार्च 2025 को जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय का 21वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। ये एक कोइंसिडेंस है कि 21वां दीक्षांत समारोह 21 तारीख को हुआ। इस कार्यक्रम में हम सब लोगों के सर्वोपरि हमारे प्रदेश के राज्यपाल महोदय श्री हरिभाऊ बागड़े साहब वो मुख्य अतिथि के रूप में हम लोगों के बीच में थे और उन्होंने इसकी अध्यक्षता की और अपना बहुत सारगर्भित भाषण भी उन्होंने दिया, जिसमें उन्होंने प्रमुख रूप से जो विद्यार्थी हैं उनसे अनुशासन में रहने की अपील की और ये अपील की कि महिलाओं के प्रति वो संवेदनशील रहे। इसके अलावा उन्होंने कई पुराने जो किताबों को उद्धृत भी किया और ये बताया कि जो हमारा भारतवर्ष था वो पहले किस तरह का था और कितना ज़्यादा डेवलप्ड था। इसी तरह से जो आज हमारे मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में थे वो गजेंद्र सिंह जी, जो हमारे शिक्षा संस्कृति मंत्री भी हैं, और उन्होंने भी अपना जो जुड़ाव है इस विश्वविद्यालय का उसको बखान किया। वो इसी विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं और उन्होंने बताया कि ये विश्वविद्यालय की जो गरिमा है वो कैसी है और हमें उस गरिमा को मेंटेन करना होगा। इसी तरह से जो उद्बोधनकर्ता थे, प्रमुख उद्बोधनकर्ता भगवती प्रकाश शर्मा साहब, तो उन्होंने भी ये हम लोगों को बताया कि किस तरह से प्राचीन भारत में शिक्षा की क्या पद्धति थी, शिक्षा कितनी डेवलप थी, आयुर्वेद कितना डेवलप था और अन्य विद्याएं, चाहे वो धनुर्विद्या हो या अन्य विद्याएं, वो कितनी डेवलप थी। उन्होंने पूरा प्रकाश डाला और साथ में जो नए विद्यार्थी हैं उनको उन्होंने इस बात की प्रेरणा दी कि हमें पुराने और नए का संगम करके अपने देश को आगे बढ़ाना है। डीजी अनिल पालीवाल ने जोधपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक कार्यालय का वार्षिक निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। डीजी अनिल पालीवाल ने बताया कि यह एक सतत प्रयास है जिसके तहत कार्यालय का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए आपराधिक गतिविधियों पर चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि आधुनिक युग में जिस तरह अपराधों की रोकथाम के लिए मोबाइल, CCTV एवं अन्य तकनीक को उपयोग में लिया जाता है, उस पर विस्तृत चर्चा की गई। इस दौरान नए कानून एवं पुलिसिंग में आने वाले चैलेंजेस के बारे में समीक्षा करते हुए वर्ष भर की कार्रवाई जांची गई। जोधपुर ग्रामीण जिले का वार्षिक निरीक्षण है और ये PHU की व्यवस्था रहती है, सभी पुलिस डिस्ट्रिक्ट का निरीक्षण रहता है। इसमें सारे विषय वस्तु देखे जाते हैं, लॉ एंड ऑर्डर के, क्राइम के, और हाल ही के दिनों में टेक्नोलॉजी में बहुत परिवर्तन आ रहा है हर फील्ड में और CCTNS का प्रयोग है, बहुत सारी ऐप्स का प्रयोग है और बहुत सारी गाइडलाइंस हैं जिलों के लिए। फिर ये क्षेत्र जो है, यहाँ के जो क्राइम के चैलेंजेस रहते हैं हर ज़िले में थोड़े अलग अलग रहते हैं, उनके लिए क्या किया जाना है। न्यू क्रिमिनल लॉज आए हैं जिनके बारे में प्रशिक्षण बहुत अच्छी गति पे है सभी ज़िलों में, और उसका भी रिव्यू किया जाता है क्योंकि जो न्यू क्रिमिनल लॉज के हिसाब से इन्वेस्टिगेशन है, प्रक्रियाएँ हैं, एविडेंस कलेक्शन है, वो सारी चीज़ें भी देखी जाती है। तो इस प्रकार से जो ये हर वर्ष की एक प्रक्रिया होती है जिला के निरीक्षण की, तो जिला जोधपुर ग्रामीण पुलिस का निरीक्षण उसी के तहत है। जो प्रमोशन की प्रक्रियाएं हैं वो बहुत, जब से ये सर्विस होती है, हर सर्विस के अपने रूल्स होते हैं, उसकी प्रमोशन की प्रक्रिया होती है और उस प्रक्रिया को टाइम टू टाइम रिव्यू किया जाता है। तो
जो भी हमारे विभाग में संबंधित विभाग ब्रांचें हैं और जो भी सरकार का संबंधित विभाग है, इसमें समय समय पे इसको रिव्यू करता है और तदनुसार कार्रवाई होती है। जोधपुर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के लॉ फैकल्टी में बीकेएल पुरोहित के स्मृति में आयोजित हो रही 3 दिवसीय मूट कोर्ट प्रतियोगिता का शुभारंभ शुक्रवार से हुआ। इस दौरान न्यायाधिपति कुलदीप माथुर, डॉक्टर नुपुर भाटी, राजस्थान हाईकोर्ट लॉयर्स एसोसिएशन अध्यक्ष आनंद पुरोहित मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। विश्वविद्यालय संकाय के छात्रों को कोर्ट रूम का अनुभव देने के लिए, कोर्ट में होने वाली कार्रवाई का अनुभव देने के लिए इस मूट कोर्ट का आयोजन किया गया। न्यायाधीश डॉक्टर नुपुर भाटी और कुलदीप माथुर ने बताया कि उनके समय में इस तरह के अनुभव के लिए सुविधाएं नहीं थी, परंतु आज के विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ साथ इस तरह के आयोजन की काफी सहायता मिलती है। अपने जीवन में मूट कोर्ट देखा तो मुझे ये लगा कि मैंने मेरे वकालत के पेशे में जो मूट कोर्ट नहीं, मैंने जो हकीकत में न्यायालय जब मैंने देखा, तो मैंने जब अपने कदम वहाँ न्यायालय में रखे तो मैंने पहली बार देखा कि अच्छा अदालत ऐसे होती है, वहाँ पे इस तरह से बहस करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए ये एक बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है। उन्हें यहाँ पर अपने विधि के कौशल को विकसित करने का उनको मौका मिलता है और साथ ही न्यायालय की प्रक्रियाओं को समझने का भी मौका मिलता है। और वो बच्चे वो आत्मविश्वास यहाँ पर पा लेते हैं जो शायद वकालत के पेशे में आने पर एक वकील को शायद काफ़ी लंबा समय लगता है वो आत्मविश्वास पाने में। बहुत हर्ष का विषय है कि लगातार दूसरे साल हम नेशनल मूट कोर्ट कंपटीशन इस बार आयोजित कर रहे हैं और विशेष रूप से हमने फैकल्टी ने जो एक नया एक्सपेरिमेंट किया था कि स्टूडेंट्स का क्लब हम बनाएं और स्टूडेंट्स ही स्टूडेंट्स के लिए काम करें, और वो सक्सेसफुल होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस बार जो हमारा मूट कोर्ट है वो हम बीएल पुरोहित जी की स्मृति के अंदर करवा रहे हैं। और निश्चित रूप से ये जो मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन्स हैं ये बच्चों के अंदर प्रतियोगी भावनाओं को तो उत्पन्न करते ही हैं, लेकिन ये महज एक प्रतियोगिता नहीं है। बच्चों के अंदर अपना कौशल को किस तरीके से विकसित करें, कैसे कोर्ट की कार्रवाई हो, किस तरीके से जवाब दिया जाता है, इन सारी चीज़ों को बच्चा कोर्ट में जाने से पहले ही इन सारी चीज़ों से सीख लेता है और वो निश्चित रूप से उसको जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो उसके अंदर बहुत ही हेल्पफुल रहते हैं, बहुत ही सहायता प्रदान होती है। सर, आपने जो एक प्रयास करके यहाँ पे हाईकोर्ट का जो एक प्रतिकृति यहाँ पर जो है हाईकोर्ट की बनाई है, तो उसका यहाँ इस पर क्या फ़र्क पड़ता है? बच्चे जिस समय पहले एक बहुत कम संसाधन थे उस समय बच्चों को ऐसा हाईकोर्ट जैसा फील नहीं आता था, लेकिन इसलिए जब बच्चों की जो डिमांड थी उस डिमांड के आधार के ऊपर ही हमने बिल्कुल ही हाईकोर्ट की एक प्रतिकृति यहाँ बनाई है। और सभी स्टूडेंट्स को साल के अंदर 3 बार मूट कोर्ट इंटरनल कंपटीशन होते हैं, उसके अंदर बच्चे को एक न एक बार मौका उस प्रतिकृति न्यायालय के अंदर उपस्थित होकर वहाँ पे बोलने का मौका मिलता है। बच्चे को लगता है जैसे खुद वो एडवोकेट के रूप में माननीय न्यायालय के समक्ष वहाँ पे प्रस्तुत हो रहा है, तो वो उनके कॉन्फिडेंस को निश्चित रूप से बल मिलता है उससे। गौड़ ब्राह्मण महासभा संस्था जोधपुर राजस्थान प्रदेश कार्यकारिणी की ओर से डॉक्टर कुलदीप शर्मा के साथ हुई मारपीट के संबंध में सरकार से न्याय की मांग के चलते शुक्रवार को जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। गौड़ ब्राह्मण महासभा संस्थान जोधपुर के पदाधिकारियों ने बताया कि जयपुर में डॉक्टर कुलदीप शर्मा के साथ पुलिस द्वारा अमानवीय तरीके से मारपीट करते हुए उन्हें प्रताड़ित किया गया। उन्होंने बताया कि डॉक्टर कुलदीप शर्मा समाज के एक प्रतिष्ठित डॉक्टर है जो हजारों मरीजों का इलाज करते हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति के साथ भी पुलिस ने जो बर्बरता दिखाई है वह निंदनीय है। उन्होंने ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि दोषी कर्मचारियों एवं अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। आज गौड़ ब्राह्मण महासभा संस्थान जोधपुर द्वारा राजेश जी गौड़ के अध्यक्ष में नेतृत्व में आज मुख्यमंत्री को एक परिवेदना दे रहे हैं जो अजमेर में डॉक्टर कुलदीप शर्मा जी के घर पर अभद्रता की गई, बर्बरतापूर्वक कार्रवाई करी गई। उसके लिए हम ये मांग करते हैं कि दोषी पुलिस अधिकारियों और उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, FIR लिखा जाए और जो मकान तोड़ा है उसका क्षतिपूर्ति की जाए। डॉक्टर कुलदीप शर्मा जी बहुत प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं और उन्होंने कई लोगों को इलाज किया है, तो ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार करना सुशोभित नहीं देता है। धन्यवाद। नगर निगम की सीमाओं का परिसीमन व पुनर्गठन करने की घोषणा के साथ ही अब आसपास के गांव के लोग भी अपने गांवों को निगम सीमा में शामिल करने की मांग करने लगे हैं। इसी कड़ी में आज नांदड़ी व दईजर गांव के लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे और अपनी मांगों के लिए ज्ञापन सौंपे। नांदड़ी से आए लोगों ने जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल को सौंपे ज्ञापन में बताया कि नांदड़ी में बहुत सारी आवासीय कॉलोनियां विकसित हो गई है, जिसके परिणाम स्वरूप गांव नांदड़ी की वर्तमान आबादी भी काफी बढ़ गई है। आबादी बढ़ने के कारण ग्राम
नांदेड़ी का समुचित विकास नहीं हो पा रहा, जिससे नांदेड़ी में कॉलोनियों में निवास करने वाले लोगों को सीवरेज लाइन, पक्की सड़कों, नियमित साफ सफाई जैसी तमाम मूलभूत सुविधाओं का पूर्ण लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसलिए ग्राम नांदेड़ी को नगर निगम जोधपुर में शामिल किया जाए। आज हम नांदेड़ी ग्राम पंचायत को निगम के लिए प्रयास करने के लिए, जैसे पूर्व में यहाँ के अधिकारियों ने सकारात्मक पहल करते हुए निगम के लिए रिपोर्ट भेजी थी राज्य सरकार को। बीच में कुछ ग्राम पंचायतों ने के सरपंच महोदय आए और उनके कहना था कि ये हमारे निगम में शामिल न किया जाए। इससे हम कॉलोनी वासियों को संशय और उत्पन्न हुआ। उसके लिए हम नांदेड़ी सरपंच साहब जितेंद्र सिंह जी बड़ियार और मैं पंचायत समिति सदस्य पूर्व सरपंच राज बहादुर सिंह सिलारी, हम कलेक्टर महोदय को यही कहना चाहते हैं कि हमारे इस नांदेड़ी और सारण नगर बिल्कुल ही नज़दीक ही है, 50-1 मीटर की दूरी पर ही है और टच में ही है। और आज शहर की इसकी तीसरी ग्राम पंचायत है, तो नांदेड़ी बड़ी है और शहरी सारी सुविधाओं का हमें अभाव मिल रहा है। हम चाहते हैं कि नांदेड़ी हमें आज लाइट है, रोड है, पानी है, हर सुविधा हमें मिले। कचरे वाली गाड़ी हमारे घर पे भी आए। जो गीत हम आजू बाजू सुनते हैं तो हमें वो कानों में हमारे आवाज़ आती है, कचरे वाली गाड़ी आएगी, कचरे वाली गाड़ी आएगी। वो गीत अब भी हमारे कानों में सुनने के लिए तरस गए। हम भी चाहते हैं हमारी नांदेड़ी नगर निगम में करा जाए, शामिल करी जाए। इसके लिए हम सारे नांदेड़ी वासी ग्राम पंचायत वाले यहाँ कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया। ग्राम पंचायत और राजस्व गांव दैजर एवं श्री राम नगर बाड़िया पुरोहितान के ग्रामीणों ने भी गांव को निगम की सीमा में जोड़ने की मांग की। इसको लेकर ग्रामीण शुक्रवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिला कलेक्टर के नाम एडीएम को ज्ञापन सौंपा। दैजर के उप सरपंच खेत सिंह ने बताया कि दोनों गांव के ग्रामीण मंडलनाथ चौराहे से रवाना होकर जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और यहां अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया कि निगम सीमा में शामिल होने से गाँव का विकास हो पाएगा। हमारा नाम रमेश दैजर। ये मांग है कि हमारा जो ग्राम पंचायत दैजर है उसके साथ बाड़िया पुरोहितान है, राजस्व गांव है, तो इनको नगर निगम में जोड़ने की आवश्यकता है। और हम यही चाहते हैं कि हमारा जो है हमें कोई नगर निगम से कोई सुविधा मिल सके और नगर निगम में जोड़ने की कृपा करावे। धन्यवाद। कलेक्टर ज्ञापन देने के, तो हमारी यही मांग है कि हमें नगर निगम में जोड़ा जाए। आज हम ग्राम पंचायत दैजर के सरपंच रमेश जी भील के नेतृत्व में हम और हमारे गांव के उप सरपंच श्री खेत सिंह जी राजपुरोहित के नेतृत्व में हम ग्राम दैजर से जो पैदल मार्च का कल का प्रोग्राम था, लेकिन आज राज्यपाल महोदय हमारे इस जोधपुर में आए हुए हैं, तो प्रशासन द्वारा हमें अवगत करवाया कि आज हमारे कार्यक्रम है। उसको दौरे को मद्देनजर रखते हुए हम पैदल मार्च का प्रोग्राम था, लेकिन प्रशासकीय कारणों से हमने आज वाहनों से हम गांव के काफ़ी लोग पधारे हैं। तो हम जिला कलेक्टर महोदय मार्फत राज्य सरकार से हम निवेदन करना चाहते हैं ग्राम पंचायत दैजर और ग्राम पंचायत दैजर में सटी गांव है बाड़िया पुरोहित श्री राम नगर, उसको नगर निगम में शामिल किया जाए, क्योंकि हमारे गांव जोधपुर शहर के सीमा में लगते हुए और काफ़ी मूलभूत समस्याओं से वंचित है। तो हम ये चाहते हैं राज्य सरकार से कि नगर निगम में जोड़ा जाए। और हमारे गांव में लगभग जनसंख्या आबादी काफ़ी है और लगभग गांव में 5000 घर है और काफ़ी डेवलप हो रहा है। तो इस गांव को नगर निगम में जोड़ा जाए। तो हम यही आशा करते हैं राज्य सरकार और वर्तमान के हमारे विधायक मंत्री कैबिनेट मंत्री श्री जोगाराम जी से कि राज्य सरकार तक जबर सिंह जो मंत्री है उन तक हमारी गांव को निगम में जोड़ने के लिए कृपा करें। द न्यूज़ वर्ल्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए द न्यूज़ वर्ल्ड के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। श्री विश्वकर्मा जहांगीर पंचायत एवं श्री विश्वकर्मा मंदिर कमेटी बाईजिका तालाब के संयुक्त तत्वावधान में शास्त्री नगर सेक्टर ए स्थित श्री पंचायत भवन के सभागार में 23 मार्च को होली स्नेह मिलन एवं रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसके बैनर का विमोचन श्री पंचायत भवन में किया गया। श्री पंचायत के प्रवक्ता एडवोकेट भारत भूषण शर्मा ने बताया कि श्री पंचायत के अध्यक्ष वासुदेव बुढ़ल की अध्यक्षता श्री पंचायत एवं मंदिर कमेटी के पदाधिकारियों व कार्यकारिणी सदस्य एवं गणमान्य समाज बंधुओं की मेजबानी में दोपहर 3 बजे से आयोजित होने वाले कार्यक्रम में समाज के कलाकारों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी जाएगी। बैनर विमोचन के दौरान श्री पंचायत के अध्यक्ष वासुदेव बुढ़ल एवं मंदिर कमेटी के अध्यक्ष सुरेश शर्मा सहित ज्योति स्वरूप धनेरवा आदि उपस्थित रहे। विश्वकर्मा जहांगीर पंचायत जोधपुर एवं श्री विश्वकर्मा मंदिर बाईजिका तालाब के संयुक्त तत्वाधान में
होली स्नेह मिलन एवं रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम श्री विश्वकर्मा जांगीर पंचायत द्वारा 23 मार्च दोपहर 3 बजे शास्त्री नगरी स्कूल में आयोजन किया जा रहा है एवं आज इस अवसर पर होली स्नेह मिलन के पोस्टर का विमोचन सभी जांगीर बंधुओं ने मिलकर किया। सभी समाज बंधुओं से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में पधार कर इस कार्यक्रम इस आयोजन का आनंद ले। श्री विश्वकर्मा सुथार सेवा संस्थान जोधपुर के तत्वावधान में अंगदाता विक्रम सुथार की प्रथम पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में पाल रोड गायत्री नगर स्थित सुथार समाज भवन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 365 यूनिट रक्तदान हुआ। शिविर संयोजक व श्री विश्वकर्मा सुथार समाज सेवा संस्थान के अध्यक्ष मानाराम सुथार ने बताया कि शिविर में पूर्व विधायक महेंद्र बिश्नोई, उप जिला प्रमुख विक्रम बिश्नोई, समाज सेवी माधु सिंह, एडवोकेट अशोक पटेल, आदर्श शर्मा उपस्थित रहे। इस दौरान एसडीएम, एमजीएच व एम्स अस्पताल की मेडिकल टीम द्वारा रक्त संग्रहण में सेवाएं प्रदान की गई। सभी रक्तदाताओं को अतिथियों द्वारा स्मृति चिन्ह व प्रशस्ति पत्र देकर उत्साहवर्धन किया गया। स्वर्गीय विक्रम की प्रथम पुण्यतिथि पर युवाओं ने बहुत ही बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और आज बहुत ही शानदार रहा ये हमारा आयोजन। इसमें लगभग 300 प्लस रक्तदान किया है। सभी युवाओं का मैं धन्यवाद करता हूं जिन्होंने विक्रम की प्रथम पुण्यतिथि पर आकर के और अपना रक्तदान दिया। इनके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आज स्वर्गीय विक्रम सुथार की प्रथम पुण्यतिथि पर आयोजित रक्तदान महाशिविर का आयोजन श्री मानाराम जी सुथार के नेतृत्व में किया गया। बहुत ही सराहनीय प्रोग्राम रहा। इसमें 300 प्लस रक्तदान हो चुका है। अभी तक रक्तदान प्रक्रिया जारी है। लक्ष्य 400 प्लस का लग रहा है। युवाओं में काफ़ी जोश है और अपने युवा साथी को सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए युवा बड़े जोश से अपना रक्तदान कर रहे हैं। आने वाले समय में जो भी जरूरतमंद होगा उनको निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। मानाराम जी की इस सराहनीय और सकारात्मक पहल के लिए हम सभी मानाराम जी का तहे दिल से अभिनंदन करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विक्रम सुथार को श्रद्धांजलि पेश करता हूँ। आज भाई विक्रम की पुण्यतिथि पर जो ये रक्तदान शिविर का आयोजन मानाराम जी ने कराया, ये बहुत ही सराहनीय रहा और 300 प्लस जो रक्तदाताओं ने रक्तदान किया है, ये बहुत ही हमारे लिए एक ऐतिहासिक रक्तदान शिविर का ये आयोजन रहा है। आगे से भी हमारे समाज में जो युवा है उन्होंने ये मानाराम जी की पहल से हमारे समाज में एक बहुत अच्छा मैसेज आएगा। मैं आशा करता हूँ कि आगे भी हमारे समाज में मानाराम जी की तरह और भी लोग तैयार हो रक्तदान शिविरों का आयोजन कर। और कागा तीर्थ स्थित शीतला माता मंदिर में आज शीतला माँ का मेला ध्वजारोहण के साथ शुरू हो गया। गाजे बाजों के साथ प्रथम पूज्य गणेश व माता शीतला के पूजन के बाद मंदिर शिखर पर ध्वजारोहण किया गया। इस दौरान आज सप्तमी पर माता को भोग लगाया गया। घरों में भी शीतला माता, ओरी माता, अजपराजी व पंधवारी माता का प्रतीक बनाकर पूजन किया गया। हालांकि जोधपुर में अष्टमी मनाए जाने की परंपरा है, लेकिन अष्टमी पर शनिवार होने के कारण अधिकांश शहरवासियों ने आज माता को भोग लगाया। कल अष्टमी तिथि पर भी मां को भोग लगाया जाएगा। नाकुरी गेट कागा की पहाड़िया स्थित शीतला माता मंदिर में आज सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ रही। 7 दिन तक चलने वाले इस मेले की आज शाम को विधिवत रूप से ध्वजारोहण के साथ शुरुआत की गई, जिसमें कई जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। मेले में जोधपुर सहित आसपास के विभिन्न जिलों से भी श्रद्धालु दर्शन के लिए आए। शीतला माता ट्रस्ट के अध्यक्ष निर्मल कच्छावा ने बताया कि मेले के दौरान मंदिर 24 घंटे खुला रहेगा। मंदिर ट्रस्ट की ओर से मेले के दौरान महिलाओं पुरुषों के लिए अलग अलग दर्शन की व्यवस्था की गई। जोधपुर में शीतला माता का पूजन अष्टमी को भी किया जाएगा। कुछ लोगों ने गुरुवार को ठंडा बनाया और शुक्रवार को शीतला पूजन किया। काग ऋषि की इस तपोभूमि में ये हमारा परंपरागत शीतला अष्टमी का मेला हर वर्ष प्रारंभ होता है। इस वर्ष भी बड़ी धूमधाम से शीतला माता ट्रस्ट ने सारी व्यवस्थाएं की है। यात्रियों के लिए दर्शन ढंग से हो सके, व्यवस्थाएं बनी रहे, ये जिला प्रशासन, नगर निगम
और पुलिस प्रशासन भी इसमें पूरा सहयोग कर रहा है। ये मारवाड़ का प्रमुख शीतला अष्टमी का मेला है। ग्रामीण अंचल से लगातार 15 दिन तक लोग वहाँ दर्शन के लिए आते हैं। विभिन्न तरह के मेले के जो झूले अन्य सामग्री यहाँ मिलती है, इसलिए मैं सोचता हूँ कि अच्छी परंपरा अच्छा यह मेले की बनी रहे। और एक बात हम प्रशासन और सरकार से भी चाहते हैं, इसे जो ऐतिहासिक भूमि है इसका किसी प्रकार कोई अतिक्रमण नहीं हो। काग ऋषि के जो कुआं है जिस पे अतिक्रमण हो रहा है उसको भी तुरंत हटाया जाए, इसके लिए हम व्यवस्था करेंगे। आने वाले समय में ये काग ऋषि की भूमि और शीतला माता का ये जो भूमि है इसमें किसी तरह का अतिक्रमण नहीं हो और ये सुंदर और हरी भरी करने के लिए हम पूरा सहयोग करेंगे। माता कागा ट्रस्ट द्वारा आज ध्वजारोहण करके इस मेले की शुरुआत की गई है। शीतला माता की कृपा हम सब पर बनी रहे, ऐसी प्रार्थना के साथ इस मेले का शुभारंभ किया गया। और इसके साथ साथ नगर निगम, पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन द्वारा भी यह विशेष तौर पर व्यवस्थाएं की गई है और बहुत ही सुंदर मेले का आयोजन किया गया है। मैं सभी से ये अनुरोध करती हूँ कि इस मेले का आनंद लें और सुचारू रूप से इसको व्यवस्थित कैसे ये अगले 7 दिनों तक 15 दिनों तक रह सके, ऐसी हम कोशिश करेंगे और सभी तीर्थार्थियों को कोई असुविधा नहीं हो ऐसा प्रयास किया जाएगा। शीतला माता कागा तीर्थ ट्रस्ट की तरफ से मेले का शुभारंभ गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति में हुआ है, जिसमें राज्यसभा सांसद राजेंद्र जी गहलोत, दोनों महापौर कुंती जी परिहार और अनीता सेठ और सारे अतिथियों की मौजूदगी में बहुत ही भव्य कार्यक्रम हुआ है। ट्रस्ट प्रशासन और नगर निगम सबों ने ये प्रयास किया है कि आने वाले श्रद्धालुओं को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं मिले। मंदिर 24 घंटा सुविधा के अनुसार खुला रहेगा सबके लिए और मंदिर पूर्णतः पॉलिथीन मुक्त है। तो मैं सभी जोधपुर के निवासियों को इस अवसर पर शुभकामनाएं देता हूं और माता से प्रार्थना करता हूं कि माँ शीतला माता सबको स्वस्थ रखे और निरोगी रखे। शीतला माता जी के इस मंदिर के ध्वजारोहण कार्यक्रम में हर साल की भांति बहुत ही धूमधाम से शीतला माता जी का ये त्योहार है मनाया जाता है और बचपन से देखते आए हैं। ऐसा नहीं है कि जोधपुर शहर का, दूर दराज गांवों से भी सभी लोग गैरों के माध्यम से इस मेले के अंदर आते हैं और आनंद लेते हैं। और कल भी आप देखोगे कि जोधपुर के शहर के साथ साथ गांवों से भी कई यहाँ लोग आएंगे और इस मेले का आनंद लेंगे। अभी जिस तरह से जो पॉपुलेशन बढ़ी है, जैसे अभी राजेंद्र जी गहलोत साहब ने जैसे कहा है, तो उसमें तो जितना सुधार हो सकता है उतना करने का सभी को प्रयास करना चाहिए और इस मेले का ये मेला कायम रहे और सभी लोग इसका आनंद उठाए। शीतला अष्टमी के अवसर पर पारंपरिक मान्यता के अनुसार शनिवार को सभी ठंडे खाने का सेवन करेंगे, जिसके लिए शहरवासियों ने शुक्रवार को ही अपने अपने घरों में ठंडा बना लिया। लेकिन शहर के भीतरी क्षेत्र में स्थित जूनी मंडी में स्थित श्री जी हथाई पर ठंडे के उपलक्ष्य में खाए जाने वाले सभी पकवान मिल रहे हैं, जिसके चलते श्री जी हथाई पर शहरवासियों की भीड़ उमड़ पड़ी। यहाँ अलग अलग व्यंजन खरीदने आए लोगों ने बताया कि श्री जी हथाई पर मिल रहे सभी व्यंजन एक से बढ़कर एक है, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और गुणवत्ता वाले हैं। जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हैं, खूब उत्सव चल रहा है और शीतला अष्टमी हमारा एक पावन त्योहार है जो हम काफी सालों से मनाते आ रहे हैं। और श्री जी हथाई की एक पहल है हम जोधपुर वासियों के लिए कि हम सभी जितनी भी कामकाजी महिलाएं हैं उनको रिलीफ देने के लिए हम सारा ठंडा आपको रेडी टू ईट अवेलेबल करवा रहे हैं। जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हैं, काफी सारे कैर कुमटी, लौंची, करवा और माडी जो भी भोग लगते हैं, गुड़ के मालपुए, पूड़ियाँ, केसर करवा, जितनी भी चीजों का भोग लगता है वो सब हमने यहाँ पे प्रिपेयर करके जोधपुर वासियों को इकोनॉमी रेट पे प्रोवाइड करने की कोशिश की है। और हमारी श्री जी हथाई की एक कोशिश रहती है कि जो भी त्योहार होते हैं साल भर के, वो भी हम जोधपुर के साथ में इसी तरीके से उमंग से मनाएं। मेरा नाम टीना व्यास है, मैं यहाँ के प्रोप्राइटर ललित व्यास की वाइफ हूँ। रमजान के तीसरे जुमे की नमाज शुक्रवार को अदा की गई। इस दौरान शहर की मस्जिदों में नमाजियों की भारी भीड़ रही। शहर के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में जुमे की नमाज के खास इंतजाम किए गए। ईदगाह, बम्बा, उदय मंदिर,
खेतानाड़ी, सोजती गेट, तेलियों की मस्जिद, बकरा मंडी और शहर के भीतरी भाग में स्थित तमाम मस्जिदों में नमाज अदा की गई। नमाज से पहले पेश इमामों ने बयान में रोजे और नमाज की अहमियत पर जानकारी दी। नमाज में एक ही कतार में अमीर और गरीब सभी अल्लाह के दरबार में एक साथ खड़े हुए दिखाई दिए। नमाजी नए कपड़े पहनकर मस्जिदों में पहुंचे। महिलाओं ने घरों में ही नमाज अदा की। जुमा होने के कारण कई छोटे बच्चों और बुजुर्गों ने भी रोजा रखा और वे भी अपने परिवार के साथ नमाज पढ़ने गए। मुस्लिम इलाकों में आज विशेष रौनक नजर आती। न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के टॉप हेडलाइंस पर। जेएनवीयू और आयुर्वेद विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह का हुआ आयोजन। डीजी अनिल पालीवाल ने जोधपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक कार्यालय का वार्षिक निरीक्षण किया। जोधपुर नगर निगम सीमा में शामिल करने की मांग को लेकर नांदड़ी व दैजर गांव के ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर सौंपे ज्ञापन। शीतला माता का मेला शुरू, माता को लगाया भोग, अष्टमी पर भी लगाया जाएगा भोग। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। नमस्कार।